जो बात ये कह रहे हैं, और जैसे उन्होंने कहा कि नीतीश जी हटे नहीं हटाए गए हैं, ये तो ये कह रहे हैं या इनसे कहलवाई गई है? नहीं, अनंत कुमार तो क्या मन के मालिक है, उनको कौन कहने वाला है, वो तो जो मन में आता है बोल देते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात उनको लगा होगा वो कहा। श्याम रजक ने भी ये बात कहा, जो जदयू के नेता है श्याम रजक, उन्होंने कहा दलितों के वोट नहीं मिले, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटा दिया गया तो दलितों ने वोट नहीं किया, नाराजगी है। जेडीयू का कैडर समर्थन में शायद नहीं आया होगा, ये श्याम रजक भी बोल रहे हैं वहाँ पर। उनके प्रदेश अध्यक्ष विश्वास करें कि हम विश्लेषण करेंगे हार का, लेकिन हो सकता है कहीं कोई जनता की नाराजगी रही होगी। मतलब उनके विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग इस संकेतों में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अनंत सिंह ने तो सीधा कह दिया, बाकी लोग संकेतों में कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार के साथ किया उसकी नाराजगी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि भाई अब कैसे जेडीयू को साथ में लेकर, जेडीयू का बयान जिस तरीके से आ रहा है और कल चिराग पासवान ने जिस तरीके से बात की है प्रशांत किशोर से, और जेडीयू को भी ये लग रहा है कि आने वाले समय में क्या प्रशांत किशोर कुछ बनेंगे, तो पार्टी के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर जिस तरीके से एक मतभेद नजर आ रहे हैं इस सीट को लेकर, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों के लिए। हालांकि शीर्ष नेतृत्व में बहुत सहमति बनी हुई है। तो क्या सम्राट चौधरी पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर हमला बोल रहे, तो क्या जदयू भी चाहता है कि भाई प्रशांत किशोर हटे? हालांकि कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की चॉइस थे, लेकिन कोई एक बड़ा वर्ग है क्या जदयू में जो चाहता है कि प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के सर मुख्यमंत्री बनने से जेडीयू क्या बीजेपी में भी कई लोगों को नहीं पसंद होगा? नहीं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री जदयू के जो बने हैं वो दोनों इस बात से बहुत नाराज है कि भाई सम्राट चौधरी जिस तरीके से पूरा कंट्रोल कर चल रहे हैं और पूरी तरीके से अप्रासंगिक कर दिया दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। तो मुझे लग रहा है कहीं कहीं सत्ता की पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी थे सम्राट चौधरी, ऐसे एकाएक नहीं बन गए, वो उनका एलिवेशन लगातार ग्रेजुअल एलिवेशन हुआ। एक बात, मैं कल एक और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट को सुन रहा था, नाम नहीं लेता चलिए, और आप सभी लोग जानते पहचानते मित्र लोग हैं सभी के, वो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़ी भूल कर रहे हैं सभी लोग ये कह के कि ये ब्राह्मण नाराज हो गए तो इसलिए वोट चला गया, तो कोई और वजह, नीतीश कुमार की कोई वजह। 3 साल चप्पल घिसी है प्रशांत किशोर ने बिल्कुल बिहार में, गांव गांव घूम के। वो असेंबली इलेक्शन में उनको कुछ नहीं मिला था, ये बात ठीक है, लेकिन वो खुद इलेक्शन लड़े भी नहीं थे, खुद नहीं लड़े थे, पहली बार खुद इलेक्शन लड़े हैं। अच्छा, बीजेपी का वोटर नाराज है, बीजेपी का वोटर चला गया, आरजेडी का वोटर क्यों चला गया, कांग्रेस का वोटर क्यों चला गया, वो क्यों चला गया प्रशांत किशोर के पास? इसका भी तो जवाब हम लोगों को ढूंढना चाहिए। सर बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। पहली बात तो ये कि प्रशांत किशोर ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हम लोग समय समय पर आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से टिक कर लड़ा है वो आदमी, तो उसका परिणाम है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ दाएं बाएं अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होगा। नीतीश कुमार इतना ही उनका ब्रांड वैल्यू थी तो 15 में जब लालू जी और नीतीश जी दोनों थे तो काहे को भाजपा सीट जीत गई? नीतीश जी का वहां वोटर है क्या कोई? मतलब किसी चीज का कोई तुक ताल होता है। अच्छा, आनंद सिंह क्या है तो कुछ बोलते रहते हैं, भाई बाहुबली हैं, जेल से चुनाव जीत जाते हैं, अपना चलता है, माहौल बढ़िया है बिहार में, ऐसे बहुत से नेता हैं तो अपना बोल देते हैं कुछ न कुछ। मूल बात यह है कि प्रशांत किशोर की जबरदस्त मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का अपने मतदाताओं को वो भी रहा देंगे, वो भी रहा होगा, हाँ, नहीं देंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड। बस एक लाइन की बात है। समीर जरा दतिया का भी बता दीजिए ना, वहां क्या कर रहे हैं अब? वहां कोई एक्शन हो रहा है? सुन रहे हैं वहां सारी जिला कार्यकारिणी पूरी भंग कर दी गई है। सब लोगों को कल रात को जब बैठक हुई सीएम हाउस पर और उसमें विचार विमर्श हुआ और ये तय हुआ कि भाई वहां पर भितरघात हुआ, भितरघात के कारण वहां पर हार हुई है और उसके बाद पूरी जिला कार्यकारिणी को फिलहाल वहां से भंग कर दिया गया। ये क्या करेंगे आगे जाके? अब नरोत्तम मिश्रा नहीं, नरोत्तम मिश्रा तो जिला कार्यकारिणी में नहीं थे भाई, उनके लोगों को सबको हटा दिया गया। हालांकि कल नरोत्तम मिश्रा जो आशुतोष तिवारी जो चुनाव हारे उसके घर गए, उसके घर पर उन्होंने सांत्वना दी और बहुत लंबा चौड़ा ट्विटर पे पोस्ट किया। यही फोटो जो चल रहा है उनके घर पर है, आशुतोष तिवारी के घर का फोटो है ये। और यहाँ पर जाकर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत कहा है कि वो मेरे अनुज छोटे भाई है, 25 साल मेरा पारिवारिक रिश्ता है, एक चुनाव हारे भविष्य में जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब कहा कि पार्टी की विचारधारा पहले, हम सब समर्पित लोग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नरोत्तम मिश्रा को जो संदेश देना था उन्होंने वो दे दिया है। अब पार्टी आगे क्या करेगी? क्या नरोत्तम मिश्रा को कारण नोटिस बता